हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, जैसे अपने देश में बहुत सारे धर्म रहे हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, ऐसे ही जो है एक बौद्ध धर्म भी जो है रहा है। तो पहले हम इसके आरंभ के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से जो है इसका आरंभ हुआ था। इस धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। यह धर्म उस समय हिंदू धर्म में फैली हुई कुरीतियों के प्रतिकृति के रूप में इस धर्म का उदय हुआ था। यानी देखो बच्चों, जब हम नई चीज़ की ज़रूरत हमें उसी समय होती है जब अपनी पुरानी चीज़ या तो ख़राब हो जाती है या फिर उसमें कुछ जो है दिक्कत आ जाती है। तो उस समय हिंदू धर्म में अनेक सारी बुराइयां फैली हुई थी। लोग जात पात के ज़्यादा उसमें चंगुल में फंस के रह गए थे। पुरोहित लोगों को वो कर रहे थे, भ्रमित कर रहे थे। इसलिए जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने एक आसान सी भाषा लेके और अपनी जो लोकल लैंग्वेज था उन्हीं में उन्होंने अपने उपदेश दिए और बौद्ध धर्म का जो है उन्होंने शुभारंभ किया। अब हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। उनका जन्म लुम्बिनी नामक जगह पर हिमालय की तराई वाले इलाके में हुआ था। यह स्थान वर्तमान में नेपाल में है, यानी जहाँ पे उनका जन्म हुआ था वो स्थान कहाँ है? नेपाल में। ये शाक्य क्षत्रिय कुल से संबंध रखते थे। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु गणराज्य के शासक थे। गणराज्य मतलब बच्चों समझते हो क्या होता है? गणराज्य एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो शासन है वो एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर कुछ व्यक्तियों के समूह में जो है भाग में होता है, और जो शासन की जिम्मेदारी होती है वो कई लोग मिलकर संभालते हैं। उनके माता का नाम महामाया था। वह कोलिया गणराज्य की राजकुमारी थी। वे जन्म के समय के सिद्धार्थ के जन्म के केवल 7 दिन पश्चात ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। यानी कि क्या था बच्चों कि वो एक अच्छे खासे राजा थे और राजकुमार राज्य परिवार से वो संबंध रखते थे। गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने कहा था। इसी कारण उन्हें क्या कहते हैं? गौतम। यानी गौतमी का पुत्र क्या हो गया? गौतम। देवदत्त उनके चचेरे भाई थे। जब सिद्धार्थ छोटे थे तभी एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये आगे चलकर समाज से विरक्त हो जाएंगे। यानी कि वो उनका मन जो है सांसारिक चीज़ों में नहीं लगता था, वो भक्ति वगैरह में ज़्यादा उनका मन लगता था। इस बात को ध्यान में रखकर उनके पिता ने राजमहल में ही उनके लिए हर प्रकार की सुख सुविधा की व्यवस्था कर दी थी। देखो बच्चों, राजा हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो, कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि कोई भी पिता ऐसा नहीं चाहता कि एक उनका जो है बच्चा समाज से विरक्त होकर सांसारिक जीवन से दूर चला जाए। तो इसलिए उन्होंने हर एक ऐसी व्यवस्था की कि उनका मन जो है राजमहल में ही लगा रहे। छोटी आयु में ही उनका विवाह यशोधरा नामक सुंदर युवती से कर दिया था। विवाह के कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम राहुल रख दिया गया। चन्ना उनका पसंदीदा सारथी और कंथक उनका पसंदीदा घोड़ा था। अब हमने पढ़ लिया महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि उन्होंने भी सब चीज़ें ठीक चल रही थी, विवाह हो गया था, बेटा हो गया था। अब ऐसा एकदम से क्या हुआ कि वो समाज को छोड़ के, सांसारिक जीवन को छोड़ के संन्यास की तरफ चले गए। हम उसी के बारे में बात करते हैं। एक बार सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ महल से बाहर घूमने निकले। उस समय उन्होंने एक बूढ़े आदमी को, एक बीमार को तथा एक मरे हुए व्यक्ति को देखा। उन्हें यह सब देखकर उनका मन जो है निराशा से भर गया। तभी उन्होंने एक संत को देखा जो अपनी ही भक्ति में मगन गाते हुए जा रहा था। तो उन्हें लगा कि संसार में हर कोई दुखी है, लेकिन सिर्फ और जो साधु है वही सुखी है। उन्हें एहसास हुआ कि संसार किससे भरा है? दुखों से भरा हुआ। केवल भक्ति के मार्ग पर चलकर ही इन दुखों से छुटकारा मिल सकता है। यानी यहाँ से जब वो घटना क्या हुआ, जब वो महल से बाहर गए और उन्होंने इस तरह पीड़ित दुखी व्यक्तियों को देखा तो उनके मन में क्या आ गया कि मैं भी जो है समाज से विरक्त हो जाऊँ। उसके बाद आते हैं महाविनिष्क्रमण। संसार के दुखों को देखकर उन्होंने घर छोड़ने का फैसला ले लिया। इसके बारे में अपन ने पहले पढ़ा है ना कि वो उन्होंने बीमार को, बूढ़े को और मरे हुए व्यक्ति को देखकर उनका मन दुखी हो गया और उन्होंने समाज जो संसार है उसे छोड़ने का फैसला कर लिया। तो उसके बाद वे 29 वर्ष की आयु में रात के समय पत्नी व पुत्र को सोता हुआ छोड़कर घर से निकल गए। बौद्ध धर्म में इस घटना को ही महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। यानी जब वो 29 वर्ष की आयु में रात के समय घर छोड़ के चले गए हमेशा के लिए, उन्होंने जब राजमहल का त्याग कर दिया
तो ये जो उनकी वो है काम, उनका क्या कहलाया, महाविनिष्क्रमण जो है कहलाया। ठीक है, ये बच्चों इनके ऊपर क्वेश्चन उठते आते हैं बौद्ध धर्म के ऊपर कि विवाह विनिष्क्रमण क्या होता है, किस वर्ष कितनी आयु में उन्होंने घर छोड़ा, इस तरह से जो है इसके ऊपर काफ़ी बार जो है क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, कल हम आगे, आज के लिए इतना ही, कल हम आगे बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों।